बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम आपके लिए जीवन के विभिन्न विषयों पर कुछ उपाय लेके आते हैं। कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन को सरल बनाते हैं, कुछ ऐसे उपाय जो आपकी समस्याओं का समाधान देते हैं, कुछ ऐसे उपाय जो जीवन के बहुत ही खास विषयों से संबंधित हैं। कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो स्वास्थ्य में सुधार लेके आते हैं। कुछ ऐसे उपाय जो हैं जो आपके प्रेम जीवन में शुभता लेके आते हैं, प्रेम जीवन को समृद्ध बनाते हैं। कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो दाम्पत्य क्लेश को दूर करते हैं। कुछ ऐसे उपाय जो परिवार में समृद्धि लेकर आते हैं। कुछ उपाय धन से संबंधित हैं, कुछ उपाय मन से संबंधित हैं, कुछ उपाय तन से संबंधित हैं। अलग अलग पर्वों पर, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग समय पर हमारे जो उपाय होते हैं वो बड़े ख़ास होते हैं। और आज का भी हमारा उपाय बड़ा विशेष है, बड़ा ख़ास है। आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है होली का ये खास टोटका जीवन में लाएगा खुशियों के रंग। जी हाँ, जीवन में खुशियाँ रंगों से ही आती है। आप ही सोचिए कि रंगहीन जीवन कैसा होगा, है ना। तो जीवन में रंग बहुत ज़रूरी है, पर रंग क्यों है? एक प्रश्न अपने आप से पूछिए। होली हम जला देते हैं, होलिका को जला देते हैं, प्रहलाद जो है वो बच जाते हैं। हम रंग क्यों खेलते हैं? और इस दिन विशेष रूप से लोग गालियां क्यों देते हैं? धूल क्यों उड़ाई जाती है? राख को मस्तक पर क्यों लगाया जाता है? लोग नशा क्यों करते हैं? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? जी हाँ, इसके लिए शास्त्रीय उत्तर है। आइए जानते हैं इस बारे में और आपको विशेष उपाय भी बताते हैं। देखिए, फागुन के खात्मे पर और चैत्र के शुरू होने पर रंगोत्सव यानी कि धूलिवंदन पर्व मनाया जाता है। इसे होली, रंग होली, इसे धुलंडी और धूलिवंदन भी कहा जाता है। होलिका की आग से बनी राख को माथे पर लगाने के बाद ही होली शुरू होती है। शास्त्र हैं कुछ, हेमाद्री भविष्योत्तर पुराण में इस बारे में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको राजा रघु के बारे में बताया और कि उनके राज्य में एक ढोंडा नामक राक्षसी को शिव से वरदान प्राप्त हो गया था कि वो मर नहीं सकती है, लेकिन वो मर उसी संदर्भ में सकती है जब सर्दी खत्म हो जाएगी। ढोंडा का मतलब धुंध से है, याद रखिएगा। देखिए, ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है ना। तो जब सर्दी ऋतु खत्म हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु के आगमन होगा, तब लोग हंस गाकर आनंद मनाएंगे, रक्षोंद्र मंत्रों के साथ में लकड़ियाँ जलाएंगे और अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा लेकर भद्दी भाषा यानी कि गालियों का प्रयोग करेंगे और धूल उड़ेगी और धूल से लोग होम करेंगे। तब ढोंडा राक्षसी की मृत्यु हो जाएगी। राजा रघु ने ऐसा करने का आदेश दिया। उनको शिव से बात पता लगी तो उन्होंने ऐसा आदेश दिया और अपने राज्य में पारित कर दिया, जिसका पालन जनता ने किया, जिससे ढोंडा राक्षसी की मृत्यु हो गई। और चैत्र की प्रतिपदा पर मंत्रोच्चार के साथ में करते हुए होलिका की भस्म को प्रणाम किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण, कामदेव और शिव पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि होली है ही शिव का पर्व। इस दिन कामदेव के चित्र पर चंदन को लेपकर और आम्र बौर यानी कि आम की जो केरी होती है ना, कच्चा आम, उसकी बौर, उसे चढ़ाकर उसे प्रसाद रूप में खाने से दाम्पत्य जीवन में आनंद आता है। जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए तो रामबाण है ये चीज़। और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के पूजन से सौंदर्य में निखार आता है और शिव पूजन से आपके जीवन से हर दुर्भाग्य दूर होता है और खुशियों के रंग आपके जीवन में आते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। देखिए, एक विशेष काम करें। भगवान शंकर को कामदेव का भी काम कहा गया, यानी कि उनको कामेश्वर कहा गया है। तो एक विशेष काम करें। देखिए, विशेष रूप से थोड़ा सा चंदन और आम्रबौर ले लें और इस चंदन और आम्रबौर को शिवलिंग पर चढ़ाएं
और शिवलिंग की प्रॉपर पूजा करें, धूप दीप पुष्पगंध नैवेद्य गुलाल और अबीर के साथ में। और इसके बाद आम्रबौर और चंदन ये थोड़ा सा चढ़ाकर इसे ग्रहण करे पूरा परिवार, और एक विशेष मंत्र का जाप करें, क्लीम कामेश्वराय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, जीवन में आ जाएंगे आपके खुशियों के रंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय।